कार्बोहाइड्रेट्स, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स की सबसे बड़ी दुश्मन कार्ब्स हैं आपकी। और इतना शुगर भी नुकसान नहीं देती जितना आपको कार्बोहाइड्रेट्स नुकसान देते हैं। और डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक जो सिंपल कार्ब्स है उनकी बजाय कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए, ताकि आपकी जो ब्लड के अंदर जो शुगर की जो कंजम्पशन है, जो डिजोल्व होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता हो। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे खाने बताऊंगा जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जीरो होते हैं या जीरो के बिल्कुल आसपास होते हैं। इन खानों का फायदा ये होगा, क्योंकि जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जाएंगे तो वो शुगर लेवल को हाई करेंगे। तो कुछ ऐसे खाने जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं ही नहीं, जीरो हैं, तो वो शुगर पे कोई इतना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालेंगे। इसका मतलब यह है कि ऐसे खाने डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत सेफ और बहुत मुफीद समझे जाते हैं। तो कुछ मैं कुछ गुड फैट्स की ऑप्शन आपको बताऊंगा, कुछ प्रोटीन्स की ऑप्शन मैं बताऊंगा, जो अगर आप विदाउट कार्ब्स लेना चाहते हैं, जी पे आज मैं आपको डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं इसमें एकदम मुख्तलिफ चीजों की इसमें आप लोगों ने वराइटीज में बताऊंगा आज। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मीट की, गोश्त की अगर मैं बात करूं, तो जो आपका जो सबसे जो टॉप पर उसके बेनिफिट्स के लिहाज से अगर बात की जाए, क्वालिटी के लिहाज से बात की जाए और कार्बोहाइड्रेट जीरो की बात की जाए, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है बीफ। बीफ को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। जो बीफ होता है उसको बहुत चीजों में है ना गलत एस्टिमेट किया जाता है। सबसे पहला तो ये कि ये ब्लड शुगर, जो आपका ब्लड प्रेशर है, वो बढ़ाता है, यूरिक एसिड बढ़ाता है, और 100 तरह के मामला के अंदर इसको जो है वो इसके साथ लिंक किया जाता है। लेकिन दरअसल हकीकत कुछ और है। बीफ हमारी बॉडी के लिए एक बहुत जबरदस्त डिश है। अगर हम फैट्स की बात करें तो इसके अंदर नेचुरली तौर पे गुड फैट्स पाए जाते हैं, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जरूरी है। तो इससे आपको फैट की एक अच्छी हैंडसम वैल्यू मिलती है आपको। इसके अलावा 100 ग्राम बीफ के अंदर 26 से 28 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके पट्ठों के लिए, आपके मसल्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा मैग्नीशियम, विटामिन B12 और इसके अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट वाइटामिन मिनरल तमाम के तमाम आपको बीफ से मिलते हैं, जो कि डायबिटिक पेशेंट को हासिल करने चाहिए। अब जो सवाल है कि इससे यूरिक एसिड हाई होता है या ये जो है वो दूसरे मसले मसाइल होते हैं, तो तमाम चीजों की वजह बीफ नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया, आपका एक्चुअल जो दुश्मन है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इन चीजों को लिमिट में रहकर खाएं और तब आपको कुछ नहीं कहते। अगर आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम एक चीज खाते रहेंगे तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके आपको हिट करेगी। लिमिट में रहकर खाएं, 100% सेफ है, आप लोगों के लिए कोई नुकसानदेह नहीं है और बहुत जबरदस्त चीज है। इसको खाया करें, डायबिटिक पेशेंट इसको जरूर इस्तेमाल किया करें। तो सबसे पहले हमारे पास मीट के अंदर आता है बीफ, जिसके अंदर जीरो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसका मतलब हमारी ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा। सेकंड हमारे पास फिश आती है। फिश के अंदर हमारे पास टूना आती है, टूना फिश आती है, साल्मन फिश आती है, और जो कि लोकल रेसिपी है, जो एक रहू फिश जिसको आप लोग कहते हैं रहू फिश, वो इसके अंदर आती है। तो ये फिशेस भी आपका जो गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, गुड सोर्स ऑफ गुड फैट्स है आपके पास। तो यहाँ से भी आपको फैट्स अच्छी अमाउंट मिलती है। तो बहुत जबरदस्त ये डिश है आपके लिए, तो इसको भी आप लोग है वो एंजॉय कर सकते हैं। इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स जीरो होते हैं। इसके अलावा आपका जो चिकन होता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जीरो होते हैं। चिकन इज आल्सो सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बहुत अच्छी वैल्यू से आपको मिलता है। सो मीट के अंदर ये है वो एक कैटेगरी वाइज जो मैंने आपको बता दी। सबसे पहले बीफ आता है इंपॉर्टेंस के लिहाज से, देन जो है ना आपके पास क्या आता है, फिश आती है, और उसके बाद आपका चिकन आता है। अब इसके बाद कुछ सब्जियों की बात करूं, वेजिटेबल्स की बात करूं, तो वेजिटेबल में कौन कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जीरो होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है ब्रोकली। ब्रोकली को मोस्टली तौर पे लोग सैलेड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ब्रोकली एक बहुत जबरदस्त जो है वो डिश है। ब्रोकली को भी बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसको मोस्टली तौर पे बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं किया जाता, इसको यूज बहुत कम किया जाता है, क्योंकि वो इतनी आसानी से मिलती भी नहीं है। मतलब हर वेजिटेबल वेंडर से, जो सब्जी वाली दुकान होती है, उससे आपको अवेलेबल नहीं होती। ये यूजुअली जो बड़े स्टोर्स होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स या ऑनलाइन, ये उससे अवेलेबल होती है। लेकिन इसको जरूर इस्तेमाल किया करें, ये बहुत ताकतवर डिश है। इससे आपको बहुत जबरदस्त अमाउंट प्रोटीन की मिलती है, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वाइटामिन या मिनरल्स हैं जो दूसरे फूड्स में बहुत कम पाए जाते हैं, वो आपको इससे मिलते हैं। तो जो ब्रोकली है जीरो कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर पाए जाते हैं। ब्रोकली को ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत शौक से लोग खाते हैं। तो इसको आप सलाद के तौर पे इस्तेमाल किया करें, रॉ फॉर्म में, ये बहुत फायदेमंद चीज है। इसके अलावा आपको जो कॉलीफ्लावर होता है, जो गोभी होती है आपकी, तो वो बहुत जबरदस्त है। उसके अंदर भी जो है ना कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल जीरो होते हैं। और गोभी की क्वालिटी है, बंद गोभी जैसे हम लोग कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है वो आपके लिवर के लिए बहुत फायदेमंद है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो सेफ सिक्योर है, बहुत फायदेमंद है। शुगर नहीं बढ़ाती है आपको, इवन शुगर रिवर्स करने में आपकी हेल्प करती है। शुगर रिवर्सल फूड जो आपके अंदर होते हैं उसमें डॉक्टर इसको भी रिकमेंड करते हैं। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया, ये लिवर एंजाइम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है।
तो लीवर का किसी को इश्यू है तो वो भी इसको इस्तेमाल करे, लीवर को भी इससे उसको काफी अच्छा फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा जो क्यूकम्बर होता है आपका, जिसे आप लोग खीरा समझते हैं, खीरे जो क्यूकम्बर होता है वो 70% आपका वाटर है। क्यूकम्बर इज 70% वाटर एंड 30% रिमेनिंग। अगर आपके अंदर मतलब पानी को प्यास लगी या पानी मौजूद नहीं है या पानी की कमी है बॉडी के अंदर, तो खीरे को ज्यादा से ज्यादा खाया करें। ये बॉडी को रिफ्रेश रखता है, ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में आपकी मदद करता है, ये आपके जिगर को ठंडक पहुंचाता है, ये आपके जिगर के अलावा मैदे को ठंडक पहुंचाता है, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा, आपकी डाइजेशन को बेहतर करता है ये। तो इस चीज को भी आप लोग जरूर इस्तेमाल किया करें, इसके अंदर भी जीरो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके अलावा आपका जो, इसको आप लोग सलाद पत्ता समझते हैं, उर्दू में इंग्लिश में लटूस कहते हैं, जो थोड़ी सी तुर्श होती है, लेकिन जो थोड़ी सी तुर्श चीज होती है वो आपको एक दूसरी चीज से 10 गुना ज्यादा बेनिफिट देती है आपकी बॉडी के अंदर। इसके अंदर भी जीरो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसको अपनी खुराक का हिस्सा आप लोग जरूर बनाया करें। तो वेजिटेबल के अंदर चंद एक ये वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिनके अंदर जीरो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर फैट्स की बात करूं, गुड फैट्स की, जिसके लिए आप लोग कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, घी इस्तेमाल करते हैं, फला फला फजूल किस्म की जो चीजें जो बॉडी को नुकसान देती हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपके पास है वो एक तो देसी घी है। अक्सर औकात लोग इस चीज में सोच में पड़े रहते हैं या इससे पहले में रहते हैं कि जी देसी घी खाना चाहिए डायबिटिक पेशेंट को या नहीं खाना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट को देसी घी हर हाल में खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की हैंडसम अमाउंट मिलती है, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की अच्छी अमाउंट मिलती है, और गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन आपकी बॉडी को चाहिए हर हाल में, उसकी एक अच्छी हैंडसम अमाउंट आपको इससे मिलती है। सो जो देसी घी है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट जीरो होते हैं। इसके अलावा जो मक्खन है आपका, मक्खन भी देसी मक्खन प्योर, उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट जीरो होते हैं। शुगर के पेशेंट के लिए रिकमेंडेड है, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन देसी घी और देसी मक्खन के अंदर इसको लिमिट में इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि आप रोटियों पे भी लगा रहे हैं, जो सालन पका रहे हैं उसमें भी डाल रहे हैं, आप दूध में भी डाल के इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार उसको, तो ऐसी चीजें, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जरूरत से ज्यादा जो चीज इस्तेमाल की जाए वो नुकसान देती है। तो लिमिट में रखकर एक दिन में 1 से 1.5 चम्मच इस्तेमाल करें इनका, आपको कुछ नुकसान नहीं देती बल्कि अच्छी बात है, इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा अगर ड्रिंक्स की बात करूं तो ब्लैक कॉफी डायबिटिक पेशेंट के लिए रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड है, बहुत फायदेमंद है, बहुत जबरदस्त है। लेकिन जस्ट 1 कप इन अ डे, एक दिन में 1 कप इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हर हाल में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट को बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है। इसके अलावा जो पानी है, सबको जानते हैं पानी के अंदर कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता। एक दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पिए, तो लिए बहुत फायदेमंद है। चाहे सर्दियां चाहे गर्मियां, 3 लीटर से कम पानी ना पिए। और 3 लीटर पानी पीने का सबसे बड़ा आसान तरीका ये है कि जितनी प्यास है उससे ज्यादा पानी पी लें। सो ड्रिंक्स के अंदर आपके पास इसके अलावा लेमन वाटर हो गया आपका, इसके अलावा एप्पल साइडर हो गया आपका, सेब का सिरका, ये 3 से 4 ड्रिंक्स है जो के अंदर जीरो कार्बोहाइड्रेट्स है, और इनके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं, इनका नुकसान कोई भी नहीं है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सीड्स के अंदर, तो आपके जो शिया सीड्स होते हैं टॉपर, वो उसके अंदर जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स जीरो होते हैं, और उनका आपको पता बेनिफिट बहुत ज्यादा है। मैं इसके पीछे डिटेल में मेरी कंप्लीट वीडियो मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी चिया सीड्स के बेनिफिट्स से रिलेटेड, तो उसका इस्तेमाल कैसे करना है उस वीडियो को देखिए, आपको उसको अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा। तो ये कुछ खाने थे जिनके अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल जीरो होते हैं, जो 110% डायबिटिक पेशेंट के लिए सेफ है, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट है, चाहे टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट है, चाहे प्री डायबिटीज का पेशेंट है। तो इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।